गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए आपने एक वो सवाल उनको किया है। गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हम हालांकि हर्ट नहीं कर सकते। देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ इस तरह नहीं ठीक लगती। आपको क्यों नहीं ठीक लगी ये तो बताओ। इंडिया है इसलिए। नहीं, अपने पैट्रियोटिज़म कह सकती हैं आप। सो उस वे में दूसरे मुल्क के साथ अगर किसी और मुल्क को सपोर्ट कर दिया तो मतलब पेट्रियोटिज्म गई। नहीं, वो से नहीं। तो हमें पेट्रियोट होने के लिए इंडिया से नफरत करना हर लाजमी। मुल्क का हर प्रोपोगंडे में जो है ना ये चलता रहता है। कभी कोई किसी ने बढ़ा चढ़ा के काम कर लिया, कोई नीचे काम करता है। तो देखिए हमारे पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए मुसलमान हमें ये इस चीज़ की जो है ना पाकिस्तान हमें इनाम में दिया गया है। तो जो इंडिया का ये मसला देखें ये बहुत दूर की बात चले जाती है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है? अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही हों और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन हाड़ और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। तो किसने कहा वहाँ का? ऑकवर्ड सा है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा अजीब है। मुसलमान मुल्क जो होते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान लोगों को जो है ना अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया है कि अल्लाह ताला ने हर फ़न हमें दे दिया। जितने भी मुसलमान मुल्क आप ले लें, कोई भी मुल्क ले लें, तो इसमें जो इंडिया है इसमें जो अपना वो देख लें। देखें और लबनान की ये चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। तो अभी अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि सीज़ फायर हो जाए। उसकी रीज़न क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में मुसलमानों के वोट लेने हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर आप भारत की बात करें तो वहाँ पे भी यही सूचने थे, ऐसे कंजर लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ओलंपियाड की। ओलंपियाड 2024 में चेस के मैच में इंडिया ने गोल्ड मेडल अचीव किया है, जिससे भारतीय प्लेयर्स के साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी इंडियन फ्लैग को पकड़ा हुआ है और उससे रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान में। उनको बोला जा रहा है कि वो देशभक्त नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लिए वफ़ादार नहीं है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग के बैचेस भी पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जो पाकिस्तान की आम जनता है वो उनके बारे में क्या। मेरा पहले तो ख्याल ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सी है, इंडिया है, पाकिस्तान है। बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि आप फ्लैग पकड़ के और इस तरह एक तो है कि हम जीते भी नहीं, हमने विन भी नहीं किया। सो इस टाइम पे मैं यही सोचती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? हम तो चाइना के झंडे अपने जिस्म पर लपेट लेते हैं, तो अगर इंडिया का लपेट दिया तो क्या गलत हुआ? हमने विन भी नहीं किया, एक सीन तो ये भी है। और उस हम लोगों ने चाइना के झंडे भी लपेटे हुए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके बैजेस वगैरह भी लगाए हुए थे। तो अगर हमने उस कंट्री का जिससे हमने रैदगी हासिल की थी उसका झंडा पकड़ कर तस्वीर खिंचवा ली तो क्या गलत हो गया? फिर कह सकते हैं कि पर्सनल सबके अपने होते हैं, पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स, कोई किस तरह करता है। लेकिन मैं अपने तौर पे यही कहना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ इस तरह नहीं ठीक लगती। हम इस मैदान में उनसे पीछे जा रहे हैं, इंटरनेशनल वे पे हमसे तो आगे ही जा रहे हैं। वो हमसे आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो भी अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएँ। हमारा झंडा कोई इस तरह से क्यों नहीं पकड़ता, या उनको ख्वाहिश क्यों नहीं होती कि पाकिस्तानी झंडा पकड़ के हम भी सेल्फी खिंचवाएं, या उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती हमारी वर्ल्ड में? इसकी बहुत से रीज़न्स हैं और जैसे वन ऑफ द रीज़न कि हम खेल के मैदान में बहुत पीछे जा रहे हैं, इंडिया से भी पीछे जा रहे हैं। सो ये भी इसकी वन ऑफ द रीज़न है। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत अच्छा जेस्चर है। अगर इंडिया वालों को पता चल जाए कि पाकिस्तान के लोगों के दिल में उनके लिए कितनी चाहत मोहब्बत है, तो ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो मतलब इंसानियत का दर्स देने वाले बन जाए। इंसानियत का दर्स नहीं दे रहे हैं क्या वो भी? नहीं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बरखिलाफ़ जाती हैं। जैसे वो मुसलमानों की नस्ल कुशी करने पे तुले होते हैं और मार धाड़, और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। तो किसने कहा वहाँ गाय का गोश्त नहीं खाते? किसने कहा सर? मैं तो आए दिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ देखता हूँ जिसमें सोर्स पहले सर सोर्स उसका देख लिया करें, क्योंकि इंडिया के अंदर बीफ भी बीफ एक्सपोर्टर भी है इंडिया। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है? अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही हों और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएं।
तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने पे लोगों के घरों में जाके, मुसलमान घरानों में जाके, जिनके घर में उनको ज़रा सा भी डाउट हो जाए कि इन्होंने मतलब गाय का गोश्त बनाया है, तो उसके घर को जला देते हैं, जाके बंदों को मार देते हैं, गलियों में घसीटते हैं। इस तरह की ये हरकत व सकनात के मरतकब आपको पता है ना कि उनके मजहब के अंदर यानी हिंदुइज्म के अंदर गाय का रुतबा बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। और हर इंसान के लिए अपने रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे आगे होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है यहाँ पर मुसलमानों की, और आपने यहाँ के भी हालात देखे होंगे कि गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव है, क्रिश्चियंस के साथ हम क्या सलूक करते हैं, हिंदुओं के साथ क्या सलूक करते हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब हमारी कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बंदा है, वो कहे भाई मैंने कुत्ते का गोश्त खाना है, सुअर का गोश्त खाना है, हम देंगे बनाकर? नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं देंगे हम। ऐसे ही हम नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि ऐसा इंडिया के अंदर होता है वहाँ के, चलो वो हम यहाँ से जाएं, हमारी अपनी स्वाबदीद है, उनका कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी हमारे मुल्क में आएगा उनको हमारे मुल्क का कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इंडिया में इस वहाँ तरह के मुसलमान हमसे ज़्यादा आगे लेकिन है मैं सर। बता रहा हूँ, मैं मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। नहीं, आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए आपने एक वो सवाल उनको किया है, गाय को वो अपनी माँ मानते हैं, तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि नहीं, आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है शिया को काफिर कहना, दूसरों के फिरकों पर बात करना, रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना ना सबसे बड़ा जुर्म है, और ये सबसे सेंसिटिव इशू है सर। आज आप उनके रिलीजन पर एक उंगली उठा रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट्स में आगे से रिप्लाई नहीं आएगा? आएगा ना। अल्लाह ने उनको इंसान बनाया है, उनको शौर दिया है, तो मैं उनके रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वो आप खा सकते हैं, उसका गोश्त खा मजहब इस्लाम नहीं है। जैसे वो बकरे का गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, तो गाय के ऊपर ही क्यों मतलब उनका इन्हिसार है कि वो हमारी माँ है? तो माँ चिकन भी नहीं खाते, तो वेजिटेरियन भी है, लेकिन वेजिटेरियन है ना वो, लेकिन शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी तो ये लोग पसंद करते हैं, हिंदू बहुत सारे खाते हैं। मैं देखिए, मेरे दोस्त भी हैं, अमेरिका के अंदर भी दोस्त हैं, इधर भी हैं, वो खाते हैं, चोरी छुपे खा लेते हैं। लेकिन वो गाय के ऊपर ही बस जिद क्यों है, इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये मुझे कोई समझा दे कि ऐसी क्या मतलब उनकी किताब में या गाय का गोश्त इतना ही है कि वो उसको अपनी माँ बना लेते हैं, या मुझे ये आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो इसलिए मैं उस सेंस में ये बात की है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये किसी रिलीजन के ऊपर ना कोई अटैक कर रहा हूँ मैं, ये मेरी एक सोच है, हर इंसान की अपनी एक फितरती एक अमल है, सोच है। तो मुझे ये बता दें ताकि मैं दोबारा इस तरह की बात ना कर वो सकूँ। कहते हैं कि हम हर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी जानवर है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो धरती अपने इंडिया को माँ बोलते हैं, तो वो कहते हैं जिस ज़मीन में हम रहते हैं, जहाँ हम फलते फूलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको सबसे आगे रखना वो हमारा फ़र्ज़ है। वो कहते हैं हम हर चीज़ को जो है वो सराहते हैं। किसी मुल्क का झंडा पकड़ना कोई ऐब नहीं है, लेकिन बात अगर अपने मुल्क के मुफाद में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मसला अगर है भी है तो कई लोगों को होना चाहिए, तो हो रहा होगा, ये नहीं हम कहते कि नहीं होगा या है। देखें, हर बंदा जो है ना, हर बंदा अपना अपना माइंड रखता है, तो ये इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई बहाम है, परचम उठाना चाहिए। देखें, ये हमारा आपस में दोस्ताना माहौल बनता है इसमें, तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आज इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री को देख लें वहाँ पर रिस्पेक्ट है, इसके पीछे की वजह क्या है? खेल का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, लोग उनके झंडे की, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ एक पाकिस्तानियों ने पिक्चर नहीं खिंचवाई, बल्कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें तो दुनिया की जितनी नामवर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनको खराज तहसीन पेश किया गया। इसकी वजह क्या है? बात यह है कि देखें, खराज तहसीन पेश करना, देखें हर मुल्क का हर प्रोपोगंडे में जो है ना ये चलता रहता है। कभी कोई किसी ने बढ़ा चढ़ा के काम कर लिया, कोई नीचे काम करता है। तो देखें, हमारे पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए मुसलमान हमें ये इस चीज़ की जो है ना पाकिस्तान हमें इनाम में दिया गया है। तो जो इंडिया का ये मसला देखें, ये बहुत दूर की बात चले जाती है, इसमें हम गहराई में जाना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा तो बयान कर दें। तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका ऐसा करना सही नहीं है, वो लोग जीते भी नहीं हैं और दूसरी कंट्री का फ्लैग भी पकड़ रहे हैं, तो ये गलत है। हालांकि इंडिया ने विन किया है, ऐसे में उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे भारत के फ्लैग की रिस्पेक्ट है, वैसे ही पाकिस्तान के फ्लैग की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो लोग अनरीजनेबली इंडिया से हेट करते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रूफ सबूत, बिना किसी बात के। जो पाकिस्तान है उसको चाइना के फ्लैग को लहराने या उसे पकड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंडिया से ही है।
लोगों का ये भी कहना है दूसरी तरफ कि किसी भी देश का झंडा पकड़ने से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बल्कि इससे उनका फ्रेंडली नेचर ही शो होगा। दूसरी बात, पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट की बात है तो वो तब होगी जब वो उस रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते होंगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स को या रिप्रेजेंटेटिव्स को हार्ड वर्क करना होगा उसके लिए, और उन्हें अपना प्रॉफिट देखने की बजाय नेशनल लेवल पर काम करना होगा, तभी पाकिस्तान आगे डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।